अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म आपका क्यों रिजेक्ट हो जाता है। एक और सवाल देखिए, सर कोई ऐसी सेपरेट वीडियो बनाइए जिसमें एडमिशन डेट से लेकर कहाँ से अप्लाई करें, कैसे और कब, सारी चीज़ें बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप एक वेबसाइट का नाम याद कर लीजिए। आज सभी बच्चे लिख लेंगे अपने पास, DELED रिजल्ट RESULT.com। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे। ये वेबसाइट याद कर लीजिएगा, हमेशा काम आएगी। डीएलएड एडमिशन से लेके डीएलएड का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना रहेगा, A to Z सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट से हमेशा मिलती रहेगी। सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं लोक परीक्षा कानून लागू हो गया। पेपर लीक में 10 साल की कैद होगी, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। बहुत ही बड़ी सजा यहाँ पर दी जा रही है। नए आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया लेकिन वेतन बढ़ाने को दे दिया प्रस्ताव, ठीक है। तो देख सकते हैं भैया, अभी एक नया आयोग बनाया जो कि हमारे लिए शिक्षक भर्ती का पेपर कराएगा, यूपी टेट का एग्जाम कराएगा, ठीक है। तो आगे चलकर जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेंगे ना, तो ये सारा प्रोसेस उनको कराना है। भैया काम कुछ करे ना करे लेकिन वेतन तो बढ़ा रहे हैं, चलिए बढ़िया है। पेपर लीक रोकने के लिए बन रहा है सख्त कानून। नीट यूजी काउंसलिंग टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र व एनटीए को नोटिस, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया, काउंसलिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो शुरू हुई और बंद हो गई, यह एक प्रक्रिया है। 6 जुलाई से होनी है काउंसलिंग। शीर्ष कोर्ट मामले पर 8 जुलाई को करेगा सुनवाई, ठीक है ना। तो ठीक है, देखिए पेपर आउट भी हो जाता है तो देखिए होता है क्या ना, तो ये देखा जाता है पेपर कितने जगह आउट हुआ है, तो वहाँ वहाँ का पेपर रद्द हो सकता है। लेकिन अब ये कहिए A to Z सारा पेपर रद्द हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो हमारी ऑफिशियल नोटिस आएगी कुछ ऐसी होगी। अब चलिए हम आपको जो आपके कमेंट्स है उसका आंसर इस वीडियो में करेंगे। सर इस बार अदर स्टेट वालों को एडमिशन हो सकता है क्या? देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा सा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है। ये कहना गलती होगी हमारी कि मौका मिलेगा कि नहीं, ठीक है। हम लोग वेट कर लेंगे, थोड़ा दिन सब्र। देखिए डीएलएड में अगर आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, सभी बच्चों से हम कह रहे हैं कि सभी बच्चों के पास कुछ हो या ना हो, उनके पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। सब्र नहीं है तो डीएलएड करना बेकार है। सर हम बिहार से हैं, क्या यूपी में डीएलएड कर सकते हैं, प्लीज सर बताइए। देखिए हम सभी बच्चों को रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता कोई बच्चा छूटेगा, ठीक है। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं तो रिप्लाई 100% आना है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, और निगेटिव कमेंट्स पर भी आ जाता है कभी कभी। तो अगर आप बिहार से हैं तो अभी निवास वाला मैटर फंस रहा है। देख लेते हैं 2024 में पीएनपी या जो भी इनका आयोग है क्या नया नियम लाते हैं। ये तो 2023 का है, जी हाँ बिल्कुल, वो तो हमने पहले बता रखा है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा, देखिए ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो 2023 पिछले साल एडमिशन लिया था, और इस साल जो 2024 में एडमिशन लेंगे, आप लोग का पेपर दिसंबर तक जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगले 6 मंथ में होना है, एडमिशन जुलाई से हो गया, तो उधर हम पेपर देख सकते हैं। फॉर्म कब आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आ सकता है। देखिए ये कभी भी आ सकता है, एक तरह से ये समझ लीजिए कभी भी अब हमें ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस देखने को मिल सकता है। 41,000 जो फीस है वो 2 साल की है कि 1 साल की, देखिए हमने कितनी वीडियोस में आपको बता रखा है फीस के बारे में, कि पहले साल की फर्स्ट ईयर की फीस जो होगी वो होगी 41,000, ठीक है। और सेकेंड ईयर की भी जो फीस होगी दूसरे साल की वो भी होगी 41,000, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी एक ही तरह के आप क्वेश्चन हर बार वीडियो में बताते हैं, तो कोई ना कोई बच्चे का कंफ्यूजन रहता है, ये कमेंट हमारा नहीं है, ठीक है ना। गुड नाइट सर, चलिए गुड नाइट आपको भी, ऐसे गुड मॉर्निंग है। सर 2022 में डीएलएड एडमिशन के लिए पेपर नहीं दिए थे, तो सर मेरा भी फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, प्लीज़ बताइए। तो ये कौन से बच्चे हैं, एक तो वैसे बच्चे होंगे जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं पेपर नहीं देते, वही वाला होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आप पेपर दे पाएंगे। सर यूपी में बीए प्लस स्पेशल डीएलएड एक साथ वैलिड होगा, तो ये दोस्त कौन सा है, देखिए जब आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप यूपी में डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, और एक साथ 2 रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। एडमिशन तो चालू होने दो, बात के लिए कुछ रखो, ठीक है, सब बातें हो गई। सर प्लीज़ बता दो डीएलएड फॉर्म कब तक आएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है, एकदम तैयार रहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के दोस्तों, अब देखिए एक सवाल था जो बच्चे का कि पूरी सेपरेट वीडियो बनाने को कह रहा है, तो एक अलग से वीडियो हम के बना भी देंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लीजिए
सबसे पहले दोस्तों हमने जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, पहला स्टेप होगा आप वहां से ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। ये दोस्तों आप इस लिंक तक पहुंचेंगे, देखिए ये वाला, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, आप यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ पर दोस्तों सारे पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। पहले आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपके ग्रेजुएशन का नंबर आपसे मांगा जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, और दोस्तों आरक्षित वर्ग के हैं आप, तो मिनिमम ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप ये पार्ट 1 कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो भी फीस लगेगी 700 रुपये लग सकती है। 500 लगी थी पिछली बार SC/ST में, जनरल OBC में 700, ये आपको देना पड़ेगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपको वही हाई स्कूल इंटर ये सब नंबर मांगे जा सकते हैं। फिर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका PDF आप निकलवा के अपने पास रख लेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास होना जरूरी है, अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो दिक्कत में आएंगे। ये जब दोस्तों आप कंप्लीट कर लेंगे, अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको अपनी स्टेट रैंक को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट रैंक जैसे डाउनलोड होगी उसके बाद चॉइस 1 में स्टेप जनरेट OTP, यहाँ दोस्तों 5000 रुपये की आप पेमेंट करके ये करेंगे। उसके बाद आप अपने मन से अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं, जहाँ पहले नंबर पर आप डायरेक्ट देते हैं सरकारी कॉलेज, फिर बाकी प्राइवेट कॉलेज के नाम। तो आप चाहे तो लाइन से सारे जिलों के डायरेक्ट कॉलेज दे सकते हैं, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, अगर आप दूसरे जिले में जा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके वहाँ जान पहचान नहीं है, अगर आप रूम रेंट पर लेकर रहेंगे तो महंगा पड़ सकता है। बाकी हॉस्टल की सुविधा होती है, लेकिन हॉस्टल एक बार पहले पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसे खंडहर होते हैं कुछ जगह कि लगता है लेते ही गिर जाएगा घर, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चॉइस लॉकिंग, अगर आपको अपने मन का कॉलेज मिलेगा तो उसको लॉक करने के 5000 और पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल दोस्तों आप 10,000 की पेमेंट कर देते हैं एडमिशन, ठीक है, कॉलेज पहुंचने से पहले। तो सरकारी कॉलेज की फीस ही 10,200 होती है, 10,000 आपने पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो बाद में कितना आपको देना पड़ेगा, मात्र 200 रुपये। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, तो 10,000 पहले पेमेंट कर दिया, तो बाद में कितना देना पड़ेगा, 31,000 रुपये, ठीक। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग के लिए क्या क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है। आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 तक है, तो सबसे पहले आपको मौका मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले मौका मिलेगा। अगर आपकी रैंक 1 to 20,000 है, उसके ऊपर रैंक है तो आपको सेकंड मौका मिलेगा। लेकिन देखिए होता क्या है, अगर इस राउंड में ही सारे डायट की सीटें भर गई तो आपको इस राउंड में डायट कॉलेज का विकल्प ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कौन सी बात याद रखनी है, कि SC कैटेगरी ST कैटेगरी ये कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन जो रैंक आती है वो जनरल रैंक होती है। तो कभी कभी अगर आपकी SC कैटेगरी में रैंक 1 लाख भी है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। 2 लाख रैंक है और आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, विकलांग कैटेगरी में, फ्रीडम फाइटर में, एक्स सर्विसमैन में, तो 2 लाख रैंक पर भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक। तो ये दोस्तों चेकलिस्ट ध्यान रखिएगा। 2024 में भी आपको अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये 2 चीज़ कंपलसरी। फिर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट और, ठीक है, प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ये देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। अगर ये नहीं है तो आपका एडमिशन निरस्त भी हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्या है, जरा पढ़ लीजिए। आयु में, एज लिमिट में मिनिमम दोस्तों अगर आपके 18 साल उम्र नहीं है तो आप एडमिशन के पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है जरा देखते हैं हम लोग। निवास साफ साफ लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ दोस्तों यहाँ लिखा है ना, ये ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।